हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आप लोग सब अच्छे से होंगे। आप सभी का हमारी एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। जैसे कि आज हमने डिसाइड किया है कि आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, एवरेज। जो एसएससी सीजीएल के पर्पज से हमने वीडियो बनाई है। ठीक है। तो एवरेज में आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मीन्स 0 से 100 तक इस पूरे एवरेज टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप सभी लोगों से हमें उम्मीद है कि आप कुछ थोड़ा बहुत एवरेज के बारे में जानते होंगे। यस और नो, जल्दी कमेंट करके बताइएगा सभी लोग जानते हैं। ठीक है। तो बाकी चीज़ें थोड़ा सा हम आपको इंक्रीज करेंगे और चैप्टर को दिन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है एवरेज, एसएससी सीजीएल के पर्पज से बनाया गया है और लेक्चर हमारा ये फर्स्ट है। ठीक है। आइएगा सर। तो जैसे कि एवरेज के बारे में आप जानते हैं कि एक एवरेज का हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यदि हम औसत की बात करें तो पर्यवेक्षण के का योग बटे पर्यवेक्षणों की संख्या, मीन्स हम इसे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या भी बोल देते हैं। ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं आपसे पहले से डिस्कस कर दूं कि इस फॉर्मूले का हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे। ठीक है। यस और नो चलेगा। फिर भी हमें देखना है थोड़ा सा, कहीं कहीं इसका यूज होगा, बाकी तो बहुत हम नॉर्मल तरीके से इस पूरे एवरेज चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आ जाएगा। चलिएगा भैया। तो आप सभी लोगों ने हमसे बताया कि आप एवरेज के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं। ठीक है। मैं सबसे पहले आपसे बात कर दूं कि आज एवरेज में सबसे पहले तो हम एक बात करेंगे जो हमारे नंबर्स होते हैं, मींस नेचुरल नंबर। आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं भैया प्राकृतिक संख्याएं। बोलते हैं सभी लोग, यस और नो। ठीक है। आ जाइएगा। तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे, ये कॉन्जुगेटिव्स होते हैं। कैसे होते हैं? कॉन्जुगेटिव्स होते हैं। यस और नो जी, जिन्हें हिंदी में हम लगातार या क्रमागत संख्याएं बोलते हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे कॉन्जुगेटिव कैसे होंगे? जैसे हम नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 7। ठीक है। तो हम इसे कॉन्जुगेटिव लगातार या क्रमागत संख्याएं बोलते हैं और एक ऐसे नंबर से नेचुरल नंबर्स हैं। हम इसे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इसका रीजन क्या है कि किस सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव कहते हैं? कि भी ऐसी सीक्वेंस जिनके बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा इक्वल होगा, ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं भैया? अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव कहा करते हैं। यस और नो? इसी को हम लगातार बोलते हैं, इसी को हम क्रमागत बोलते हैं। ठीक है। चलिएगा। तो थोड़ा सा आपको नॉलेज ये देना जरूरी था, इसके बारे में फिर आगे बात करते हैं। चलिए, अब हम मेन एवरेज टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं अपनी। आ जाइएगा। हमने कुछ नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक सेकेंड, पहले थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। मीन्स हमने लिखे 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये कैसे नंबर्स हैं? हमारे नेचुरल नंबर है। ठीक है। आ जाइएगा। तो हमने आपसे इनका एवरेज पूछा। क्या पूछा भैया? एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? अभी हमने जो आपको फॉर्मूला बताया था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे ही हम करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। यस और नो? या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाइएगा। तो कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे हमारे? 5 थे। तो आप इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? बोलिएगा जल्दी से। 15 और डिवाइड बाई 5। आप 5 से कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है। तो ये जो 3 आया ये क्या कहलाया? हमारा एवरेज कहलाया। यस और नो जी? तो अभी हमने आपसे बात की, जो एवरेज होती है वो कुछ नहीं होता, ये गिवन सीक्वेंस की क्या होती है? एक तरीके से मिडिल टर्म होती है।
यदि मिडिल टर्म की बात करें, हमने टू टर्म्स इधर छोड़ दी, टू टर्म्स इधर छोड़ दी, तो बीच वाली टर्म्स है यस और नो, इसी टर्म्स को हम बोलते हैं मिडिल टर्म बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, एवरेज बोलते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एवरेज है क्या उसके बारे में बात करते हैं हम, थोड़ा सा आ जाइएगा। अभी हमने थोड़ी देर के लिए बातें की, एक बड़ा थोड़ी सी वैल्यू ले लेते हैं। हमने कहा एक नंबर लिया हमने 12 मींस 14, और एक नंबर ले लिया हमने 16। ठीक है भैया, या इसको थोड़ी देर के लिए हम 13 कर लेते हैं। ठीक है, यदि मैं आपसे बात करता हूं कि इनका एवरेज लीजिएगा, तो आप एवरेज कैसे लेंगे भैया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 13 14 प्लस 16 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो क्या हो गया, इन सब का आप एडिशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20 30 40 43। ठीक है, एक सेकेंड, आइएगा भैया, एग्जाम्पल में थोड़ा करेक्शन करते हैं। हमने लिया नेक्स्ट, हमने लिया 13 10 और 16। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे एवरेज निकालेंगे हम क्या लेंगे भैया 13 प्लस 10 प्लस 16 डिवाइड बाई 3। तो आपकी जो वैल्यू आई है टोटल कितनी आई भैया 13 आई, डिवाइड बाई 3, तो आपका एवरेज कितना आ गया भैया 13 एवरेज आ गया। ठीक है, तो हम एवरेज को बिल्कुल सिंपल भाषा में डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एवरेज के बारे में आपने पढ़ा हमने अभी कि एवरेज क्या होता है भैया, कि एवरेज मिडिल टर्म होती है, हमारी बीच वाली वैल्यू होती है। और जनरली भाषा में यदि हम एवरेज की बात करना चाहते हैं तो एवरेज क्या है कि एक एवरेज एक ऐसी वैल्यू होगी जो मिनिमम वैल्यू से तो बड़ी होगी और मैक्सिमम वैल्यू से कम होगी। मींस इस सीक्वेंस में देखते हैं एवरेज कितना निकला 3 निकला, तो 1 से ग्रेटर देन है और 5 से लेस देन है वैल्यू। यहां की बात करें तो यहां 13 निकला हमारा एवरेज, यस और नो। तो यहां पर क्या है, मिनिमम वैल्यू से बड़ी है और मैक्सिमम वैल्यू से कम है। तो एवरेज क्या है, सिंपल भाषा में सीखने का प्रयास करते हैं। तो एवरेज कुछ नहीं है भैया, किसी के भाग को लेकर दूसरे को दे देना और तब तक देते रहना जब तक सभी के पास बराबर वैल्यू ना हो जाए, उसको हम एवरेज कहते हैं, यस और नो। जैसे इसके पास 16 था, हमने 16 से 3 लिए और इस 10 को दे दिए, तो इसके पास भी 13 हो गई, 13 इसके पास ऑलरेडी था, तो इसके पास भी 13 बचे, तो तीनों के पास 13 13 है, यस और नो। तो ऐसी वैल्यू को हम क्या कहा करते हैं भैया, एवरेज कहते हैं। बोलिएगा, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोले। ठीक है, तो एवरेज को बिल्कुल हमने सिंपल भाषा में डिफाइन किया कि एवरेज कुछ नहीं है। एवरेज क्या है, किसी के पार्ट्स को लेकर दूसरे को दे देना और तब तक देते रहना जब तक सभी के पास इक्वल वैल्यू ना हो जाए, उसको हम एवरेज कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी एक बच्चे का कमेंट्स में जवाब आया कि हम इसे अलग से भी दे सकते थे। नहीं, देखो एवरेज का मीन से जो भी हमारे पास संसाधन होंगे उसी में से डिस्ट्रीब्यूट करना, बाहर से लाकर हम किसी को नहीं देंगे। ठीक है, मान लीजिए इस एग्जांपल को ऐसे सीखने का प्रयास करते हैं कि आपके घर में 3 कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो एक भाई को आपको 13 रुपीज दे दिए गए, को 10 दे दिए गए, को 16 दे दिए गए, तो क्या हुआ, उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो लड़ाई हो गई। लड़ाई के बाद में फिर क्या करा कि जो 16 थे उससे 3 रुपीज लिए और 10 वाले को दे दिए, तो उसके पास में 13 हो गया, तीनों के पास इक्वल वैल्यू होगी नहीं होगी, तो लड़ाई शांत हो गई। तो ऐसे ही कहते हैं हम, किसी के पार्ट्स को लेकर दूसरे को दे देना और तब तक देते रहना जब तक सभी के पास इक्वल वैल्यू ना हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं भैया, एवरेज बोलते हैं, यस और नो। चलिएगा, तो एवरेज को बिल्कुल सिंपल भाषा में सीखा भैया हमने। अब नेक्स्ट, अब बहुत सारे एग्जांपल्स की बात करेंगे। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था 1 to 5 लिया था, इसी एग्जांपल को बढ़ाकर हम थोड़ा सा कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो ये अभी अपनी हमने जो एवरेज निकाला था तो क्या आया था भैया, आपने इन सारी वैल्यू को ऐड किया था और ऐड करने के बाद जितनी वैल्यू थी उनसे डिवाइड किया, सिंपल बिल्कुल, और ये 15 आया था, 15 को 5 से डिवाइड किया तो आपका आंसर 3 था, यस और नो। अब इसी सीक्वेंस को हमने नेक्स्ट एग्जांपल में लिया, थोड़ा इंक्रीज कर दिया और इसको 1 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हम लेकर चले गए, यस और नो। हमने इन सारे वैल्यू का एडिशन किया, एवरेज मींस 1
+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 और +10 डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10 है। इन सब का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा भैया? 55 आएगा। डिवाइड बाई 10 तो आपका आंसर कितना आ गया भैया? 5.5 आ गया। ठीक है, तो अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि एवरेज क्या है? कुछ नहीं है, एवरेज मिडिल टर्म है। ठीक है, अब एक हम बात करते हैं कॉन्जुगेटिव, लगातार या क्रमागत। ठीक है, तो आज सारे टॉपिक को हम लगातार क्रमागत पर ही बातें करेंगे, लगातार क्रमागत पर ही बातें कर रहे हैं भैया। ठीक है, आ जाइएगा। कैसे करने का प्रयास कर रहे हैं हम, सोचिएगा जरा इसके बारे में। यदि कोई भी हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, यदि वो सक्सेसिव है, क्रमागत है, लगातार है, तो हमें कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ नहीं करना। हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म लेनी है और लास्ट टर्म लेनी है। क्या लेना है भैया? एवरेज निकालने के लिए हमें क्या लेना है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। और फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी? 1, लास्ट क्या थी भैया? 5 डिवाइड बाई 2। दोनों का एडिशन करेंगे कितना आएगा? 6 डिवाइड बाई 2। तो आंसर क्या आएगा भैया? 3 आएगा। यस और नो? इसी तरीके से इसमें एवरेज लेने का प्रयास करते हैं हम। तो क्या हुआ? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है यहां पर? 1 और लास्ट टर्म क्या है भैया? 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा भैया? 11 डिवाइड बाई 2 तो क्या आएगा? 5.5। यस और नो? बोलिएगा जल्दी से, सभी का आंसर राइट आना चाहिए भाई। किसी भाई को यहां तक तो कोई समस्या नहीं है? बोलिएगा जल्दी से, नहीं है। तो अब बहुत बहुत बड़े एग्जांपल्स को हम इजी फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे। अभी क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे, अभी तो हम इस टॉपिक को समझा रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर रहे हैं, उसके बारे में इस पूरे टॉपिक को लेंगे। ठीक है, बाकायदा क्वेश्चंस करेंगे इसके, तो पहले सारी चीजें बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देन क्वेश्चन करेंगे तब हम। ठीक है, आ जाइएगा। आ जाइएगा भैया। एक नेक्स्ट एग्जांपल लिया, आप बड़े बड़े एग्जांपल लेंगे, बस सिर्फ आपको क्या देखना है कि हमारी जो सीक्वेंस है जो भी है वो कैसी होनी चाहिए भैया? एक क्रमागत, लगातार, सक्सेसिव होनी चाहिए। उसका सॉल्व इजी है हमारे पास में। ठीक है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। ठीक है, एपी होनी चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम, 1 2 3 4। अब डॉट 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 इसको हमने 20 कर लिया, तो आपको चेक करना नहीं है। अब ये तो ऑलरेडी अब एपी होगी हमारी। ठीक है, जिस भी सीक्वेंस में डॉट डॉट लग जाएगा ऑलरेडी एपी हो जाएगी। आ जाएगा। अब एवरेज निकालने का क्या तरीका हो गया? बहुत बड़े फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम इसमें। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी भैया? 1 और लास्ट क्या थी? 20 डिवाइड बाई 2। तो कितना हो जाएगा? 21 डिवाइड बाई 2। यस और नो? अब 21 को करिएगा भैया तो क्या आ जाएगा आपके पास में? 10.5। बोलिएगा जल्दी से, किसी भाई को कोई समस्या है? नहीं है। अब इस सीक्वेंस को बढ़ाकर मैं ले चलता हूं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 30 कर लिया मैंने इसको। ठीक है, तो हमारा करने में कोई तरीका चेंज नहीं होगा, एवरेज सिर्फ लेना हम पर आता है बहुत अच्छे से। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। फर्स्ट कितनी है? 1, लास्ट कितनी है? 30 डिवाइड बाई 2। तो कितना हो जाएगा भैया? 31/2। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा भैया? 15.5 आएगा। किसी को कोई समस्या हो? नहीं है, चलिएगा। इस सीक्वेंस को बढ़ाकर थोड़ा और इंक्रीज करते हैं भैया। हमने कहा 1 2 3 4 5 डॉट 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 49। एवरेज लेना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हमने सिखा दिया है आपको। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। ठीक है भैया, फर्स्ट टर्म क्या होगी? 1, लास्ट क्या होगी भैया? 49 डिवाइड बाई 2। तो क्या हो जाएगा? 50 डिवाइड बाई 2। आंसर क्या आएगा आपका? 25। यस और नो? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो भैया, चलिएगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। तो ये जितने भी अभी हमने एग्जांपल लिए, आप सभी लोगों को ये पता होगा कि सारे के सारे कैसे थे भैया? हमारे नेचुरल नंबर थे। यस और नो? किसी भाई को यहां तक दिक्कत तो नहीं थी? सारे के सारे नेचुरल नंबर थे। ठीक है, आ जाइएगा। अब इसी सीक्वेंस को हम नेक्स्ट में प्रयास करते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, 2 4 6 8
और 10। एक मिनट हम आपसे बात कर लेते हैं इस टॉपिक में जितनी भी आपकी सीक्वेंस होंगी, एक बच्चे का कमेंट्स है कि जितनी भी सीक्वेंस होंगी हम सिर्फ 3 ही टाइप के मोस्टली क्वेश्चन होंगे हमारे पास में, नेचुरल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर्स। यस और नो? चलेगा। तो अभी जो सीक्वेंस की थी हमने नेचुरल नंबर की थी, अब नेक्स्ट सीक्वेंस हम इवन नंबर से ले रहे हैं, फिर नेक्स्ट ऑड से लेंगे। ठीक है, तो इवन नंबर्स और कंप्लीट कर लेते हैं भैया हम। तो एवरेज कैसे निकाला था भैया? फॉर्मूला हम फर्स्ट पर ही बता चुके हैं आपको, क्या था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबका सम करिएगा भैया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने थे भैया हमारे? 5 आ जाएगा। इन सबका एडिशन करेंगे, कितना हो जाएगा भैया? 30 डिवाइड बाय 5, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 6 आ गया। ठीक है, कोई समस्या इसमें? थोड़ा सा इंक्रीज और कर लेते हैं भैया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर आपसे डीप में बात करेंगे। 2 4 6 8 10 और 12 आ जाएगा भैया। एवरेज लेते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 4 6 8 10 12 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 करिएगा भैया, 20 30 42 डिवाइड बाय 6, तो आंसर कितना आ गया? 7। यस और नो आ जाएगा। तो इसका एवरेज निकालने का फर्स्ट तरीका ये था जो हम फॉर्मूले से किया करते थे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा भैया एवरेज निकालने का? फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, उससे भी सीखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट टर्म कितनी थी भैया हमारी? 2, और लास्ट कितनी थी हमारी? 10 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? 12 बाय 2, तो आंसर क्या आ गया हमारा? 6। यस और नो? इस फॉर्मूले को यहां भी अप्लाई करते हैं भैया एवरेज निकालने के लिए। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, और फर्स्ट टर्म कितनी थी? 2, लास्ट कितनी थी भैया? 12 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा टोटल? 14 डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या आएगा भैया हमारा? 7। यस और नो? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोलिएगा जल्दी से। है क्या किसी भाई को दिक्कत? नहीं है। अब हमने क्या प्रयास किया इसमें, ये सारे के सारे कैसे नंबर्स थे भैया? इवन नंबर्स थे। यस और नो? इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यस और नो? और इस क्वेश्चन को हम लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं कि प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यस और नो? बोलेगा जल्दी से। ठीक है, तो मैंने कहा कि जितने मेरे पास में नंबर्स होंगे उससे 1 ज्यादा मेरा एवरेज होगा। मेरे कितने नंबर थे? 5 थे, तो मेरा एवरेज कितना हो जाएगा भैया यहां से? 6। यस और नो? यहां पर मेरे पास कितने नंबर थे? 6 थे, तो एवरेज कितना हो जाएगा भैया? जितने मेरे पास नंबर होंगे उससे 1 ज्यादा मेरा एवरेज होगा, तो मींस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बोलो भैया जल्दी से। 1 सेकंड आप सभी लोग देखो, बोलो भाई, किसी भाई को कोई समस्या तो नहीं है यहां तक? नहीं है। चलो अब आगे बात करते हैं। इसमें 2-4 एग्जांपल लेते हैं हम। अब हमको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। इस क्वेश्चन को आपको पॉसिबिलिटी ये होगी कि लैंग्वेज में देगा अधिकतर। ठीक है, यदि लैंग्वेज में दिया है तो नंबर ऑफ टर्म्स जैसी दे रखी है उसने, हमें तुरंत हम उसके एवरेज का आंसर दे देंगे। ठीक है, और यदि वो हमें लिख कर दे रहा है, मींस नंबर में दे रहा है, तो तब उसका आंसर देने का प्रोसीजर यही होगा 2 4 6, वो डॉट डॉट कर लेगा भैया, 200 कर देगा इसको, इस सीक्वेंस को। तो हमारा एवरेज निकालने का तरीका वही होगा भैया, क्या? फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा भैया? 202, और आंसर कितना आएगा आपका? 101। ठीक है, चलिएगा। यदि हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में करने का प्रयास करें और आपसे कहें कि भैया प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो हमने कितनी बोली? प्रथम 50 सम